नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर 36 मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर 12वीं फेल में विक्रांत मैसी का स्वीट सिंपल किरदार देखकर आ रहे लोगों को शौक झेलने की तगड़ी हिम्मत जुटाकर सेक्टर 36 शुरू करनी पड़ेगी। नेटफ्लिक्स की इस नई फिल्म में विक्रांत का किरदार और उनका काम देखकर आप सन्न रह जाएंगे। दर्शक के तौर पर आपको जो झटका लगता है, सेक्टर 36 के दूसरे एक्टर दीपक डोबरियाल उसी का चेहरा बनते हैं। दीपक का किरदार रामचरण पांडे स्क्रीन पर कॉप के सबसे रियल रिप्रेजेंटेशन में से एक हैं। सेक्टर 36 रियल घटना को आधार बनाकर एक ऐसी कहानी कहती है जो ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी की परतें उधेड़ कर रख देती है। हालांकि इसकी अपनी कमियां भी हैं। एक नाले से बटे दो संसार। सेक्टर 36 की कहानी का सारा मामला एक नाले से जला हुआ हाथ बरामद होने के बाद खुलना शुरू होता है। उससे पहले फिल्म अपनी कहानी और किरदारों के लिए माहौल बनाती है। मौके पर पहुंचकर इंस्पेक्टर पांडे दीपक डोबरियाल अपने दो जूनियर्स के साथ तय करते हैं कि ये बंदर का हाथ है और इस हाथ को देखने वाले पहले बच्चे को उसकी सजगता का पुरस्कार यानी 100 रुपए देकर चल देते हैं। बच्चा एक स्लम बस्ती का है जो नाले के बगल में है। नाले के उस पार बिजनेसमैन बलवीर सिंह बस्सी आकाश खुराना की कोठी है। बस्सी इस कोठी में खुद कम ही रहता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसका नौकर प्रेम विक्रांत मैसी अपने घर की तरह वहां जमा हुआ है। स्लम से इतने बच्चे गायब हैं कि पुलिस चौकी का बोर्ड गुमशुदा पोस्टर से भरा हुआ है। मगर पांडे ने साहस के आडंबर से दूर ही रहने का फलसफा अपनाया है, क्योंकि उसका मानना है कि कॉकरोच कितनी भी बॉडी सॉडी बना ले मगर जीत हमेशा जूते की ही होती है। मगर अपनी बच्ची के साथ एक घटना होने के बाद पांडे का साहस जाग जाता है। पांडे फिल्म की शुरुआत में ही कहता है कि उसके पिता को न्यूटन का एक्शन रिएक्शन वाला सिद्धांत बहुत अद्भुत लगता है। और इधर पांडे के एक्शन में आते ही पुलिस महकमे में बस्सी के पुराने दोस्त और सिस्टम की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। मगर इन रिएक्शन से किसी तरह बचते बचाते पांडे अपनी जांच को आगे बढ़ाता है और फिर प्रेम के अंदर से हिंसा की वो कहानी निकलती है कि आप उसे इंसान मानने से इनकार कर देंगे। अब सवाल ये है कि क्या पांडे साहब गायब हुए बच्चों को न्याय दिला पाएंगे या फिर सिस्टम के जूते के नीचे कुचल जाएंगे। सेक्टर 36 के किरदारों को जिस तरह दो परतों में दिखाया गया है वो आपके दिमाग को उलझा कर रखता है। प्रेम का क्राइम उसे राक्षस बनाता है, मगर अपनी पत्नी और बेटी के लिए वो हर नॉर्मल इंसान जितना नरम है। पांडे दिल से ईमानदार है मगर सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए एडजस्ट कर चुका है। गायब हुए बच्चों में लड़कियां ज्यादा हैं। पूरा पर्दाफाश भी एक लड़की के केस से ही होता है। मगर मामले को लेकर शुरुआत में दिलचस्पी न लेने वाले पांडे कहानी का विलन प्रेम, नया पुलिस डीसीपी और बस्सी सबके घरों में बच्चियां हैं। इमोशन को झंझोड़ती मगर लॉजिक को तोड़ती फिल्म। ये फिल्म शौक की ऐसी फीलिंग डिलीवर करती है कि उसके खत्म होने के बाद आप थोड़ी देर तक सन्नाटे में रहते हैं। हालांकि एक क्राइम थ्रिलर फिल्म में जिस तरह की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए सेक्टर 36 में वो भी हैं। क्राइम थ्रिलर फिल्मों को दो चीजें इंटरेस्टिंग बनाती हैं, क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां और क्राइम को जन्म देने वाले सामाजिक या व्यक्तिगत सोच की सड़ांध। सेक्टर 36 दूसरे हिस्से में बहुत ज्यादा मजबूत है मगर पहले हिस्से में कमजोर। अधिकतर बॉलीवुड कंटेंट की तरह पुलिस की जांच और जांच के दावे पेच को दिखाने में सेक्टर 36 बहुत जगह चुकती है। फिल्म का प्लॉट बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टी के साथ 2006 के निठारी कांड पर बेस्ड है। मगर दर्शक को शौक कर डालने की नियत कहानी को गहराई में जाने से रोकती है। फिल्म की स्क्रीन प्ले चीजों को ऊपर से कह डालने की तेजी में लगता है। डीसीपी का ट्रांसफर, प्रेम का पकड़ा जाना, प्रेम का कन्फेक्शन और काफी कुछ बड़े सुविधाजनक तरीके से घटता है। सेक्टर 36 का माहौल बहुत अच्छे सेट था मगर कहानी कहकर स्क्रीन पर चीजों को खुलने दे के नेचुरल प्रोसेस से ज्यादा जोर हार्ड हिटिंग बनाने पर है। फिल्म के प्लॉट को अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और डिटेल में सस्पेंस का साथ खोलता तो मामला अपने आप ही अभी से ज्यादा हार्ड हिटिंग हो जाता। दोस्तों आपने ये मूवी अभी तक देखी या नहीं, कमेंट करके जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। मेरी खुद की बेटी है 6 साल की, गांव में बड़ी चिंता होती है उसकी।